अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर क्लिक करके नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल करें। एक मरतबा बावाज़ बुलंद बारगाह रिसालत वाली रिसालत में हदीय दुरूद सलाम पेश फरमा ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बिंद सल्लि अलैहि। अज़ीज़ान मोहतरम, अज़ीज़ान मोहतरम, आज जिस निस्बत की और जिस ज़ात की मोहब्बत हमें यहाँ खींच लाई है, वो ज़ात मुर्शिद गिरामी आले नबी औलाद अली शहज़ादा गौसे आज़म जानशीन हुज़ूर सैय्यद पिया फ़ख्र अहले सुन्नत अमीर अहले सुन्नत अमीर कारवान इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार असगरुल कादरी रहमतुल्लाहि ताला अली की ज़ात है। और इन मौक़ों पर आपकी ज़ात पर बात करना इसलिए ज़रूरी होता है। अब वहाँ तशरीफ़ आप वापस वहाँ तशरीफ़ अक्सर हमारे जो नौजवान बच्चे हैं वो हमारी कौम के बुजुर्गों की सीरत और उनके कारनामों से नावाकिफ है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब इन बुजुर्गों का दिन आए तो ख़ास तौर पर आने वाली नस्ल को ये बताया जाए कि तुम ना बेसहारा हो, ना तुम यतीम हो, न तुम लाचार हो, न तुम्हें किसी ने तन्हा छोड़ा है, बल्कि तुम्हारा सहारा, तुम्हारे सर पर जिसका साया है, तुम्हारे सरों पर जिसका एहसान है, वो ज़ात हुजूर असगरुल कादरी की ज़ात है। डीसा में अपने आप को तन्हा समझना छोड़ दो, क्योंकि अगर यहाँ के जिम्मेदारान की जिम्मेदारी का एहसास उन्हें हो ना हो, मेरे मुर्शिद को अपनी जिम्मेदारी का पूरा एहसास है। और इसलिए एहसास है कि आपने अपनी जिंदगी भी इस अंदाज में जी कि जिए तो लोगों के फायदे के लिए। आपका बोलना, आपका चलना, आपके अतवार, आपके आमाल, आपका फैल, आपका कौल सिर्फ और सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया की भलाई के लिए और उम्मत मोहम्मदिया को तरक्की के लिए हुआ। एक बुजुर्ग की बात सुनाता हूँ। वो मुझसे कहने लगे कि हम किताबों में पढ़ते थे कि हुजूर गौसे आज़म ऐसे थे, हुजूर गरीब नवाज ऐसे थे, हुजूर महबूब इलाही ऐसे थे, हुजूर सरकार साबिर पाक ऐसे थे। यानी हम औलिया का तस्किरा किताबों में पढ़ते थे, मगर जमाने में किसी को देखा नहीं, हमने प्रैक्टिकली किसी को देखा नहीं। मगर जब हम दयारे असगरुल कादरी में आए और जब हमने आपकी चाल, आपका फैल, आपका कौल, आपका चलना बैठना, आपका मखलूक से राबता देखा, तो हम ये कह उठे कि जिन बुजुर्गों की किताबों में सीरत पढ़ते थे, उन किताबों की सीरत का अक्से जमील देखना हो तो ज़ाते असगरुल कादरी को देखना। यानी ये बात छोटे छोटों ने नहीं कही कि छोटे छोटों ने उन्हें बड़ा बनाया है, उनकी जात को बड़े बड़ों ने माना है, तब जाकर अल्लाह ने उन्हें बड़ा बनाया है। चार लोग मिलकर अगर किसी को कोई खिताब दे दे तो बंदा इतराने लगता है। अपने मुरीदों के दिए हुए अलकाब से असगरुल कादरी नहीं पहचाने गए, बल्कि अपने किरदार से पहचाने गए कि ये सच्चा नबी का वारिस है।
और ये उनके चेहरे का जमाल था कि देखकर लगता था। हमारा एक मुरीद है, उसने मुझे बताया कि मेरी वालदा जहनी मरीज हो गई, किसी को पास नहीं आने देती। शहबाज भाई हमारे वो कहते थे, जब पहली मुलाकात रही 6 साल पहले, उन्होंने वाकया सुनाया कि मेरी वालदा किसी को पास नहीं आने दी, हरा लिबास पहन लिया और कहे कि मैं मस्तान हूं, यही मेरी कब्र बनाओ। जहनी मरीज, किसी को पास नहीं आने दे, 3 महीने से सिर्फ लिक्विड पर। मैं चेहरे का जमाल बता रहा हूं। वो कहते हैं ना कि जिसे बुजुर्गों ने हमें बताया है कि अल्लाह वालों की निशानी क्या है, जिसे देखकर अल्लाह याद आए, जिसे देखकर फिक्र खुदा हो, जिसे देखकर याद खुदा आए। शहबाज भाई कहते हैं कि मेरी वालदा कई महीनों तक कुछ खाए पिए बगैर थी, हम टेंशन में। हमारे गांव में उस दौर में हुजूर असगरुल कादरी तशरीफ लाए, बाबा साहब तशरीफ लाए। कहते हैं कि जब हमने कहा कि हुजूर आए, नजर करम फरमाए, तो आपने दस्तक दी दरवाजे पर। पूछा गया कौन है, इजाजत नहीं है। फरमाते हैं कि बाबा साहब ने कहा कि मैं भाईजान हूं। दरवाजा खोला और जैसे ही वो कहते हैं कि मेरी वालदा की नजर चेहरे पर पड़ी, आप जमीन पर बैठ गए और चारपाई पर बिठाकर खैरियत पूछी और बाबा साहब ने फरमाया कि खाना ले आओ। अब मैं बता रहा हूं ये बुजुर्ग इलाज कैसे करते हैं। आज तो 1000, 2000, 5000 से नीचे का तावीज नहीं है। क्या हो गया, बड़ा भारी उतारा करना पड़ेगा। अरे उतारा करने की जरूरत उसे पड़े जो खुद खड्डे में उतरा हो। उतारा करने के, उतारे के हम मुनकिर नहीं है, मगर प्यारे ये अल्लाह वाले उतारा नहीं करते, सारी बला उतार देते हैं एक नजर में, एक नजर में। ये ज्यादा मेहनत नहीं करते, नजर डालते हैं। कहते हैं यार हमने नजर का बड़ा कमाल सुना। एक नजर का कमाल देखना हो तो किसी कामिल वली से मिल ले, तो ये पता चलेगा कि नजरों से कैसे पिलाई जाती है। वो कहते खाना मंगाया गया और हमने पूरे गांव ने देखा कि जो औरत ने 3 महीने से लुकमा मुंह में नहीं लिया, मुर्शिद ने हुक्म फरमाया खाना शुरू कर दिया। जहां तबीबों का तिब दम तोड़ दे, जहां हकीमों की हिकमत दम तोड़ दे, वहां अल्लाह वाले का फैजान शुरू होता है। और ये बंदे का कमाल नहीं होता, ये मुस्तफा के नौकरों का जमाल काम करता है कि चेहरा देखकर समझ में आ जाता है कि इसका ताल्लुक किसी दुनियादार से नहीं, हबीबे परवरदिगार से। ये नई जनरेशन को पता होना चाहिए कि ये जो सफेद चमकता गुम्मद है ना, ये हमारा सहारा है। हाँ, हम किसी के दरवाजे पर जाकर दस्तक दे, कोई दरवाजा खोले ना खोले, दयारे अजगर पर चले जाओ, दुखड़ा सुनाओ, हल ना हो तो आकर मेरा गिरेबान पकड़ ले। ये जोशे खिताबत नहीं, ये जोशे खिताबत नहीं कि बाबा जोश में कह रहे हैं, मैं पूरे होश में कह रहा हूं। क्योंकि यहां बरकतें हैं तो इनके खानवादे के सदके में है ना, इनके खानवादे के सदके में। हुजूर सैया पिया के कदम न पड़ते, हुजूर असगरुल कादरी के कदम न पड़ते तो डीसा को कोई पहचानता नहीं। मगर आज आशिकों की नजरों में इसका मकाम इतना है कि डीसा भी नहीं कहते, डीसा शरीफ कहते हैं। ये फैजान है और हमारे दिलों में इनकी मोहब्बत। प्यारे एक बात बताऊं आपको, इन अल्लाह वालों की जिंदगी का एक मकसद था और इनके चाहने वालों का भी ये मकसद होना चाहिए कि मखलूक के खुदा हमसे फायदा उठाए, फैज उठाए। आपको मालूम है अल्लाह वालों की एक निशानी क्या है? इनका उठना बैठना बोलना चालना, इनका हर काम मखलूक के भले के लिए। और मखलूक के भले के लिए अगर अपनी जान भी देनी पड़े ना तो ये उससे भी गुरेज नहीं करते। मैं बैठा था परसों डॉक्टर रफीक के यहाँ, बता रहे थे कि हजरत की तबीयत खराब थी, मैं हजरत को इंजेक्शन लगाने के लिए, बोतल लगाने के, सिरिंज लगाने के लिए आया। मैं भी तो सुई लगा रहा हूं, एक साहब आए, हजरत मेरी बच्ची की तबीयत खराब है, तावीज लिख दो। अब अगर इस जगह कोई आज का पीर होता, देख नहीं रहा पीर साहब खुद बीमार है, चल बाद में आना, फुकट में आ जाते। मगर ये सच्चे नबी का सच्चा जानशीन है, ये सच्चे नबी का सच्चा वारिस है।
ये सच्चे कादरी की निशानी है। डॉक्टर रफी कहता है कि एक हाथ को ऐसे किया, दूसरे हाथ से तावीज बनाया, जिस पर सुई लगी है उसे मोड़ा, तावीज बनाया, कहा जा अल्लाह तेरा भला कर। मैं हैरत में हूं कि हमने तो सिर्फ सुना है, तो इतना ताज्जुब होता है, जिन्होंने देखा है उनके नसीब का आलम क्या हुआ। वो कहते हैं ना कि भाई नस्लें फख्र करेंगी, हम तो शुक्र अदा करते हैं कि हमें इनका दामन मिला, मगर वो लोग फख्र करें जिन्हें उनकी सोबत मिली है। इसलिए कि हम तो सुनकर इतने राजी होते हैं, वो तो जलवे देखकर कितने राजी होते हैं। इनकी जिंदगी का मकसद क्या था? लोगों का भला, अपनी जबान से, अपने किरदार से, अपने अतवार से, अपने अफआल से, अपनी रफ्तार से, अपनी गुफ्तार से, मकसद मखलूक की खिदमत। और जब इनकी सीरत को देखा तब हमें भी ये लगा कि जब इनकी जात इतनी बाकमाल थी, तो इन्हीं के नाम से ऐसी तंजीम बनाई जाए कि जिसका एक ही मिशन हो कि गरीब का दर्द गरीब का नहीं है, इस तंजीम का है। अब गरीब तनहा नहीं है, दुखी तनहा नहीं है, दुख उसका होगा, बांटने के लिए बज़्म असगरी तैयार है। जिनकी जात इतनी बाकमाल थी, उनके नाम में भी इतनी बरकत है कि अल्हम्दुलिल्लाह बज़्म असगरी का जब से वजूद आया, जब से बज़्म असगरी बनाई है, लोगों ने फायदा ही फायदा उठाया है, अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह उठाते रहेंगे, क्योंकि ये निस्बत मेरे पीर की है, निस्बत मेरे मुर्शिद की है। अल्लाह करीम हम सबको इनके दामन करम से वाबस्ता फरमाए। अब आइए आखिरी खिताब, और इंशाअल्लाह आपकी सीरत के हवाले से, पीरो मुर्शिद के हवाले से, पीरो मुरीद के हवाले से चंद बातें हजरत की ज़बानी हम और आप समात